My name is Imad. I'm a filmmaker from Kashmir. I have been to Kashmir to a lot of places. जिसे कश्मीर एक्चुअली कहा जाता है कि कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस. तो दैट इज़ नॉट ओनली अबाउट दीज टूरिस्टी प्लेसेस लाइक सोनमर्ग, गुलमर्ग. देयर आर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस. एज अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर मैंने आज तक वो कश्मीर में कैप्चर ही नहीं किए हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू शंकराचार्य साइड, आपका परी महल वाला साइड है जो हिल टॉप्स है, या आपका हारी पर्वत वाला साइड है, वहाँ पे भी हमने कभी शूट कर ही नहीं पाए, कभी व्लॉग्स बना ही नहीं पाए, कंटेंट क्रिएट कर ही नहीं पाए. वी हैव टू वर्क विद लॉट ऑफ क्लाइंट्स. हम लोग बहुत सारे बाहर के क्लाइंट से काम करते हैं. वो कार मैन्युफैक्चरर्स है या मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है. वो कभी कभी हमसे बोलते हैं कि यार तुम कश्मीर में रहते हो, वी वांट टू क्रिएट दिस एड, वी वांट टू क्रिएट सम एपिक फुटेज आउट ऑफ इट. सो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर अस इफ यू हैव टू गो टू एपिक लोकेशंस. वो लोकेशंस मोस्टली दे आर ऑन द हिल एरियाज, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. तो वहाँ पे भी जाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है बिकॉज वी हैव टू फॉलो ए ह्यूज दिस प्रोसेस ऑफ परमिशंस जो हमें जिसमें एक महीना भी लग जाता है फिर भी नहीं मिलती, क्योंकि इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर आस टू एक्सप्लेन टू आर्मी पर्सनल के हमारे पास कैमराज क्यों है, क्योंकि वी आर नॉट जर्नलिस्ट. हमारे पास ऐसा कोई कार्ड नहीं है कि वी कैन आइडेंटिफाई आवर जॉब. अब ये उनको बताना कि हम लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हैं, ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है. तो दिस इज़ ऑल्सो हिंडरिंग आवर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग. हम लोग क्लाइंट्स के साथ वैसे उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते जो एक्चुअली क्लाइंट हमसे मांगता है ड्यू टू दीज परमिशंस एंड स्टफ. सो काफ़ी हमें उस वजह से लॉस भी हो जाता है. After 2019 incident, security has been a big issue. And if we talk about the security with respect to photography, there are a lot of restrictions when it comes to that. Like for example, if I have to click any heritage house in Lal Chowk, for example, people or the security personnel will come and then they'll check my phone and then they'll ask me, have you ever had a permission with respect to that, although nobody lives there. If we talk about normal daily life photography, if I have to click a live element, and that is also a problem. That is also a problem with respect to that I don't get proper permissions. Like if there's a frame and I want to click and I'm so desperate to click it, but I will never get permission. The police personnel most of the time they don't give us any permission pertaining to that particular thing. पिछले 4 साल से मैं एज इंडिपेंडेंट फ्रीलांस जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ कश्मीर में. जैसे मेरे साथ जो मेरे बाकी कलीग्स हैं, हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं. कुछ इंडियन बेस्ड न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और कुछ इंटरनेशनल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं. और बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि अभी जो होता है कोई सिचुएशनल, जो कहीं पर कोई इंसिडेंट होता है तो वी हैव टू रिपोर्ट. हम लोगों को जो बाहर के जो एडिटर्स होते हैं उनके साथ हम लोगों को कांटेक्ट में रहना पड़ता है कि सिचुएशन क्या हुआ, कंटिन्यूसली उनको अपडेट देना पड़ता है. और उसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जो काम करते हैं उनको लाइव सेशंस करने पड़ते हैं ऑन स्पॉट. जो इंटरनेट जो बंद हो जाता है तो हम लोग वो जो हमारे पास जो डेटा होता है वो हम लोग फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं. हमारे साथ जो बाकी कलीग्स हैं मेरे, वो एज अ मोबाइल जर्नलिज्म जो मोजो यहाँ पे अभी बहुत सारे कर रहे हैं, तो उनको सारा काम मोबाइल पे ही होता है. तो उनको जो मोबाइल डेटा होता है उसी के ज़रिए तो वो डेटा सेंड करते हैं आगे. तो बट जब जैसे ही इंटरनेट बंद होता है तो हम लोगों को बहुत परेशानी होती है. कुछ दिन पहले यहाँ पे जब यासीन मलिक का एक जजमेंट चल रहा था दिल्ली में, तो वह कवरिंग द लॉकडाउन, देयर वाज शट डाउन. शाम को क्या, अगर शाम को जैसे हमने पिच की थी स्टोरी तो इंटरनेट स्नैप किया गया, मोबाइल इंटरनेट बहुत जगह पे श्रीनगर पास. तो जहाँ पे हमने पिच किया था वहाँ पे स्टोरी वाज हम फाइल नहीं कर पाए, तो वहाँ से हमें वी डिडंट रिस्पॉन्स टू देम. उनको जैसा लगा कि वी आर अनप्रोफेशनल. सो ऐसे चैलेंजेस होते हैं. इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ चैलेंज. इससे पहले भी वी हैव फेस दिस चैलेंज ऑफ इंटरनेट. जब आप फ्रीलांसर होते हो तो जब आप स्टोरी करते हो तो आपके मन में ये होता है कि कौन सी स्टोरी करनी चाहिए हमें,
क्योंकि यू हैव टू थिंक 2-3 टाइम्स कि कौन सी स्टोरी जो है जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।